नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। कुछ लोग रात दिन एक करके मेहनत कर रहे होंगे जो कि रिजल्ट लाएंगे, और बाकी लोग अभी सुस्त पड़े होंगे। एग्जाम का डेट देख रहे होंगे, यूट्यूब पे रोज स्क्रॉल करते होंगे कि कोई किसी एग्जाम के बारे में बताया क्या, कब एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जब एग्जाम का डेट आएगा तब वो तूफान मचाएंगे और सीधा जा करके ट्रेन का ड्राइवर हो बन जाएंगे, या बिहार एसएससी में उनको नौकरी मिल जाएगा, या बीएसपीसीएल में सीधा वो ज्वाइन कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, एग्जाम देर हो रहा है तो उसके बारे में आज बात कर रहेंगे कि आपका एग्जाम आखिर देर क्यों हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल भी अभी तक आपका होल्ड है, कि एग्जाम का डेट नहीं पता चल रहा है। तो क्यों नहीं पता चल रहा है? फिर आपका बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आते आते रह गया। उम्मीद था कि मई जून में आ जाएगा, लेकिन जुलाई खत्म हो गया, नोटिफिकेशन नहीं आया। उसके बाद आपका बीएसपीसीएल का भी एग्जाम माना जाता है कि 60 से 70 दिन के अंदर एग्जाम ले लेता है, लेकिन ये भी अपडेट नहीं पता चल रहा है, होल्ड पे जा रहा है। तो कब तक होल्ड पे जाएगा, कब तक होगा? बाकी अगर बात करें रेलवे एलपी एग्जाम, तो ये भी आपका अभी तक होल्ड पे है, डेट पता नहीं चल रहा है। तो इन सारे का रीजन क्या है? क्या सब एक ही रीजन से है, या हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो आज एक एक करके इन पे हम बात करेंगे, जेन्युइन आपको बताएंगे जितना हमको पता चल पाया है कि आखिर इसका रीजन क्या है। जो भी जानकारी के स्रोत से हमको पता चला है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो आप बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब बिहार एसएससी इंटर लेवल का अगर हम बात कर लें, या फिर बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल या बीएसपीसीएल, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो काफी लोग बीएसपीसीएल के एग्जाम देने वाले भी हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बीएसपीसीएल को भी मेंशन किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों का तीनों जो है आपका बिहार गवर्नमेंट का है। किसका है? बिहार गवर्नमेंट के अंदर है। बिहार गवर्नमेंट के अंदर रेलवे एएलपी का जो एग्जाम है आपका, ये उम्मीद है कि आपको अगस्त लास्ट तक कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाएगा, या फिर सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम होने का चांस है। इसका सितंबर लास्ट तक इसका एग्जाम का चांस है, अगस्त लास्ट लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ इसका न्यूज मिलने के आशा व्यक्त किए जा सकते हैं। इसका तो आपको पता है कि आपका वैकेंसी बढ़ा, फिर आप लोग के डिमांड होगा कि जोन चेंज करने का मौका दिया जाए, तो जोन चेंज करने का मौका दिया गया, तो इस वजह से लेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी बेनिफिट है कि आपका वैकेंसी बढ़ा है। ठीक है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर कम वैकेंसी देख के आप तैयारी थोड़ा सा कम कर रहे थे कि नहीं भी होगा, लेकिन अब ज्यादा वैकेंसी देख के थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिल गया है, तो कहीं ना कहीं बेहतर है कि आपको और टाइम मिल रहा है, अब ज्यादा बढ़िया कर ले ताकि 100% सिलेक्शन हो जाए अगर आप इसमें हैं तो। लेकिन अगर इन तीनों का बात करें तो एक ही रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है भाई साहब? तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि अभी बिहार गवर्नमेंट में क्या हुआ है कि आपका आरक्षण जो है ओबीसी और एससी एसटी का, वो पहले अब 65% का डिमांड किया गया है। ठीक है, ओबीसी और एससी एसटी का जो आरक्षण है उसका डिमांड कितना किया गया है? 65% का डिमांड किया गया, 65% आरक्षण, और प्लस में 10% तो आपका ईडब्ल्यूएस है ही। मतलब आपका 75% ओबीसी का मतलब आरक्षण का मुद्दा चल रहा है बिहार में। ठीक है, अब इस 65% को जब आरक्षण को लागू किया गया, तो हाई कोर्ट ने क्या किया? इस पे स्टे लगा दिया कि आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 65% आरक्षण नहीं दे सकते हैं, धारा 16 और 17 का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए आप 65% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मामला चला गया है आपका सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या किया है कि इस पे भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। ठीक है, कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको फिर अब सितंबर में आपका इस पे डिसीजन आएगा, सितंबर में आपका इस पे डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इस पे सितंबर में डिसीजन आएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा सितंबर में, उसके बाद आपको सितंबर लास्ट लास्ट तक कुछ ना कुछ इस पे सूचना मिल जाएगा। तो मतलब अगस्त और आपको सितंबर 2 महीना अभी भी आपके पास लगभग लगभग उम्मीद है कि है पूरा पूरा, बिहार एससी इंटर लेवल वालों के लिए और बीएसपीसीएल वालों के लिए। ग्रेजुएट लेवल का आपका नोटिफिकेशन जो है सितंबर लास्ट तक उम्मीद है कि देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर भी है जिनका तैयारी थोड़ा सा पीछे है,
जो रात दिन एक करके अब लगे थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। तो रीजन आपका यही है कि पहले 65% आरक्षण बिहार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। फिर मामला गया आपका सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, और अब इसका जो सुनवाई होगा वो आपका सितंबर में होगा, ठीक है। और यही वहीं से आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका ये तीनों का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? तो अभी भी भाई आपके पास समय है, जान लगा दो, ठीक है, क्योंकि संकल्प में विकल्प का ना होना ही संकल्प की सिद्धि है। विकल्प मत रखो कि नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ठीक है, दिमाग में आने ही मत दो कि नहीं होगा तो ये कर लेंगे, तुम कहो कि क्यों नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि क्यों नहीं होगा, होना है, होगा, किसी हाल में होगा, ठीक है, और इस बार ले लेंगे, दिमाग में आपका ये रहना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कभी भी आता है कि अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो एक काम कर लेंगे, तो इतना मान लीजिए कि आपका 99% आशा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, हम पहले ही बता दे रहे हैं रिजल्ट, जाइए जो करना है कीजिए, तैयारी करके टाइम काहे वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के बाद दिमाग में कभी आना नहीं चाहिए कि नहीं होगा तो ये कर लेंगे, बस एक ही बात दिमाग में कि नहीं कैसे होगा, इसमें नहीं होगा उसमें लेंगे, उसमें नहीं होगा उसमें लेंगे, किसी एक में तो ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गया? तो फिलहाल हम सेशन को एंड कर रहे हैं आपका इतने पे, मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में। बाकी आपका सारा क्लास लगातार चल रहा है, सुबह में 8 बजे से मॉक टेस्ट चल रहा है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपका 9:15 पे अर्थमेटिक चल रहा है, 10:30 बजे से आपका एडवांस चल रहा है, एकदम बेसिक से, आपको कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल क्लास ज्वाइन कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मैथ रीजनिंग का टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।